ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशः प्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामलकोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः जयतां सुरतोर्पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीराधा दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। तुलसी अमृत जन्मसी सदा तव केशव प्रिया केशव कंचन वरदे भवशोभिनी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सनगन् ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So dear devotees, I welcome you all in this weekly session on श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो पुस्तक श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई, कंपाइल की गई, और हम उसके ऊपर अपनी यात्रा पर हैं। प्रथम अध्याय के हम लोग आई थिंक
we have completed I think 23वें श्लोक तक हमने कवर किया है और आज हम 24वां श्लोक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने किस प्रकार से पहले अध्याय के विभाग किए थे। तो पहले अध्याय के हमने जो थे 2 भाग किए थे और उसके पहले भाग में हमने 27वें श्लोक तक यानी श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक संख्या 27 तक पहला भाग है, जो कि एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी उसमें इंट्रोडक्शन दी गई है। और दूसरा भाग है, उसमें अर्जुन भगवान को जब कहते हैं और वो युद्ध नहीं करने के अपने रीजन बताते हैं, वो 28वें श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक का है। और हमने करीब करीब पहले भाग के यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट का पहला भाग था, जिसमें युद्ध की प्रिपरेशन के बारे में, युद्ध की जो तैयारी है उसके बारे में हमने देखा 11 श्लोक तक। और दूसरे भाग में कि क्या उसमें युद्ध में साइंस ऑफ विक्ट्री यानी विजय के जो चिन्ह थे पांडवों के, वो देख रहे थे हम लोग 12वें से 20वें श्लोक तक थे। और पिछले सेशन में हमने 2-3 श्लोक जो थे कवर किए थे तीसरा पार्ट का, कि भगवान किस तरह से भक्त वत्सल है। भगवान अपनी स्थिति से नहीं गिरते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों पर कृपा भी करते हैं। तो भगवान की ये जो भक्त वत्सलता थी उसमें बताई गई थी। तो हम उसी सेक्शन को आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं 2-3 श्लोक हम लोग ले पाएंगे और थोड़ा सा उस पर चर्चा करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आरंभ करूं, प्लीज शावर योर मर्सी, प्लीज शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन दिस फॉलन सोल, so that I can follow the instructions of my Guru Maharaj and do a service to all of you. तो आप कृपया अपने आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, क्योंकि मनुष्य की वाणी बिना आशीर्वाद के सक्षम नहीं हो सकती है। हम लोग आज देखेंगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कहाँ से व्यक्ति को बुद्धि आती है, वो चीज भी हम देखने की कोशिश करें। और वैसे कोई चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है कि क्योंकि सारा कुछ प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है। सो आई हैव, मेरे को जस्ट रिपीट करना है, तोते की तरह जो कहा गया है वो बताना है, समझाना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। और आपको बताने के प्रयास में मैं इन बातों को अपने हृदय में भी उतार पाऊं, यही प्रार्थना लेकर के मैं भगवान से आज प्रार्थना करूंगा, और ताकि मैं यानी आपको भी समझा पाऊं और खुद भी इसको अपने आचरण में लेके आ सकूं। तो हम लोग 24वें श्लोक में संजय बोलते हैं, तो पढ़ेंगे, पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका सरलार्थ और उसके पश्चात उसका हम लोग वो करेंगे, तात्पर्य को देखेंगे। तो 3 बार श्लोक पढ़ूंगा मैं, आप बड़े ध्यान से सुनिए और उसको उच्चारण करने का आप भी कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और जिनके पास भगवत गीता है, अपनी भगवत गीता ओपन कर लें और उसको थोड़ा सा देखें। संजय वाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तीसरी बार। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा उक्तः कहे गए, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने गुड़ाकेशन अर्जुन द्वारा भारत, हे भरत के वंशज, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्य में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। तो उसका सरलार्थ देखते हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। और नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहां तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में अर्जुन के मंतव्य को रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो आई थिंक थोड़ा सा 27वें श्लोक तक कवर कर लेते हैं, फिर वी कैन कम बैक टू द पर्पस एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताः। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां सबों के, च भी, महीक्षितान् संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरून
कुरुवंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, और इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। ऋषि का अर्थ होता है सेंसेस एंड ईश मीन्स कंट्रोलर, जो सभी की सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, सबकी इंद्रियों की कंट्रोलर हैं, वो भगवान का नाम ऋषिकेश कहा गया है। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी, और इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो आप देखेंगे कि भगवत गीता के श्लोकों के अंदर में प्रत्येक नाम जो है उस परिस्थिति और वो नाम क्यों लिया जा रहा है उस परिस्थिति का सूचक है। तो भगवान बहुत ही इंटेलिजेंटली उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, को भी जानते हैं। आगे देखते हैं। तत्रा पश्यत्, मैंने देखा नहीं, उधर देखा नहीं, इसलिए मैं तो बुक से पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। ओके। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दोबारा देखिए, ध्यान से सुनिए। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। एक बार फिर से। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र वहां, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थः पार्थ ने, पितृन पितरों यानी चाचा ताऊ को, अधा भी, पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और श्वशुरान श्वशुरों को, सुहृदा शुभ चिंतकों को, च भी, एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन युद्ध में किस किस को देख रहे हैं, ये सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को
भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका, और वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे. So we'll come to 27th shloka, which is end of थर्ड सब सेक्शन, यानी उपविभाग, जो तीसरा उपविभाग है 27वें तक है. उसके पश्चात देख करके जो अर्जुन के मन में जो भाव उठेंगे या उसका जो भी उसका इफेक्ट होगा वो देखेंगे हमने. तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वा बंधून अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्. दोबारा से. तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्. Once again. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्. तो 27वां श्लोक का सरल उसका शब्दों के अर्थ. तान, तान यानी उन सबको, समीक्ष्य मतलब देख कर, सह वह, कौन्तेयः कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधून संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दयावश, परया अत्याधिक, आविष्ट पर्याविष्ट जैसे होता है ना, पर्या प्लस आविष्ट, अभिभूत अत्याधिक अभिभूत, he was overwhelmed. विषीदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत ब्रू ब्रवीत ब्रूही जैसे बोलते हैं ना, अब्रवीत यानी बोला, यानी पास्ट में है. जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देख, तो आज हम आई हैव ब्रॉट, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ समझने का प्रयास करें. तो प्रभुपाद जी ने 1973 में लंदन में इसी पहले अध्याय तक बहुत सारे लेक्चर्स दिए. ये जो दिख रहा है ना माइक, कॉल ओवर इंटरनेट, मेरा माइक प्लीज फोर्स म्यूट गाइस, थैंक यू. तो हम लोग उसको पढ़ के थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे. तो प्रभुपाद कहते हैं, संजय वाचा, संजय द सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र वाज रिलेटिंग द एक्टिविटीज ऑन द बैटलफील्ड. तो संजय जो थे धृतराष्ट्र के एक तरह से सचिव थे, और वो सारी जो उनको विशेष रूप से दृष्टि प्रदान की गई थी जिस प्रकार से, और वो युद्ध में सारी जो विवरण है वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे. तो धृतराष्ट्र क्या था, धृतराष्ट्र तो अंधे थे. तो मतलब जैसे कि आजकल टेलीविजन है, जैसे कोई युद्ध होता है, मुझे याद है कि जो इराक का जो वॉर हुआ था उसका लाइव टेलीकास्ट युद्ध भूमि से दिया जा रहा था, किस प्रकार सेनाएं मिसाइल्स दाग करके एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर रही हैं. तो टेलीविजन तो ऐसा ही माध्यम आप समझ सकते हैं. तो संजय को एक एक्चुअली विशेष दृष्टि प्रदान की गई थी, तो जिसके द्वारा वो युद्ध का पूरा विवरण जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं. और नहीं तो वो सारी तरह का युद्ध का विवरण कैसे बता सकते हैं. एक्चुअली एक कमरे में बैठे हुए हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है. तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि टेलीविजन जैसा टेक्निक वहां तभी भी उपलब्ध रहेगा.
और हो सकता है टेलीविजन से भी हायर टेक्नोलॉजी उपस्थित हो। तो वो एक कमरे में बैठे हैं और सारा कुछ युद्ध का विवरण देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं साइंटिफिक इंप्रूवमेंट इज बीइंग मेड बट इट इज स्टिल ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। मटेरियल मीन्स आइदर ग्रॉस मटेरियल और सटल मटेरियल। तो बोलते हैं कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी ये मटेरियल प्लेटफॉर्म का साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स है। चाहे वो ग्रॉस मटेरियल हो। ग्रॉस मटेरियल का मतलब होता है कि जो हम फील कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस से। जो ग्रॉस सेंसेस जो है उनको 5 सेंसेस कहा जाता है। वो कौन सी हैं? साउंड, स्मेल, जो साउंड सुनने की सेंसेस जो है यानी कान, स्मेल करने की जो सेंस है वो यानी नाक, देखने की सेंसेस है यानी आंखें, और टेस्ट यानी चखने की जो है जीवा के द्वारा चखते हैं, और स्पर्श करने की जैसे त्वग इंद्रिया यानी त्वचा द्वारा हम स्पर्श करते हैं। तो ऐसे 5 सेंसेस से हम लोग कोई भी चीज को ग्रॉसली देख सकते हैं। तो बोलते हैं कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रही है, उसमें डाउट नहीं है। या तो ग्रॉस लेवल पे है ना, और सटल मटेरियल है। सटल मटेरियल क्या हो गया? मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो आप देखते हैं कि मानसिक प्लेटफॉर्म पे भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा होता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक सब्जेक्ट चल पड़ा हुआ है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि व्यक्ति किस तरह से इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर में या इंफॉर्मेशन सीख करता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी रिलेटेड चीजें होती हैं सारी वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है 1-2 ही क्लिक्स के अंदर। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो। इसमें भी तो ये ग्रॉस सेंसेस जो है 5 हैं और 3 हमारी मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो है सटल सेंसेस हैं। वी कैन नॉट सी देम, हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो वे भी लेकिन मटेरियल सेंसेस कहलाते हैं, ग्रॉस मटेरियल और सटल मटेरियल। Everyone can see the 5 gross elements, but the mind and intelligence cannot be seen. They are also matter, but they are subtle. तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि माइंड और इंटेलिजेंस इसको कोई देख नहीं सकता है, ये भी लेकिन मटेरियल ही है। क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के समय में इस ग्रॉस सेंसेस को तो छोड़ देता है, लेकिन वो जो सटल बॉडी है उसी के साथ वो आगे के शरीर में प्रवेश करता है। So the television is a machine made of gross matter, but there is possibility of making another machine out of subtle matter. तो टेलीविजन तो ग्रॉस मटेरियल यानी जिसको हम लोग 5 सेंसेस से कर सकते हैं वो बना हुआ है, लेकिन but there is a possibility of making another machine. तो कहते हैं प्रभुपाद जी कि मतलब कि सटल मशीन बनाने की भी पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग दूसरे के मन की भाव जान जाए, या फिर दूर से कोई वस्तु को, तरंगों को करके अपने माइंड के अंदर उसको देख सके। तो such a subtle matter machine has not yet been discovered, but here we can see that this subtle matter discovery was there during the Mahabharata war. तो बोलते हैं कि ये जो सटल मशीन है आजकल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो उस वक्त जरूर रही होगी। तो ऐसा प्रभुपाद जी थोड़ा सा इस चीज को इंटरपोलेट कर रहे हैं। Otherwise, how could Sanjay have seen the activities taking place on the battlefield? People are very much proud of their material advancement of science, but still they have to make further advancement to the platform of subtle matter, and above subtle matter or within subtle matter there is spiritual identity. तो देखिए प्रभुपाद जी किस तरह से मतलब साइंटिफिक एडवांसमेंट को भी एकदम एडवांस स्टेज पर बोलते हैं कि पहले ग्रॉस मटेरियल में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो हमें हेल्प कर सकती हैं
खाली हमारे जीवन काल में, और वो भी तब जब हमारा इंक्लिनेशन उनकी तरफ हो। अगर इंक्लिनेशन नहीं है तो इवन चाहे वो ग्रेट डिस्कवरीज क्यों ना हो, उनकी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं या हम लोग भी देखते हैं कि जैसे हम लोग जैसे स्मार्टफोन बड़े अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन मैं अपने पिताजी को बात करूं तो वो यूज नहीं कर पाएंगे उस चीज को इतना अच्छे से। एक तो उनका इंक्लिनेशन नहीं होगा, और दूसरा जरूरत नहीं है, मन नहीं है, या इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो इन डिस्कवरीज का फायदा ग्रॉस लेवल पर तक ही सीमित है, कहने का ये अर्थ है। वी कैन सी अ person, but what do we see? We see the senses, but we cannot see the director of the senses. The director of senses is mind, and the director of the mind is intelligence. And the owner of intelligence is soul. As soon as we say intelligence, the question is whose intelligence? And it is the soul's intelligence. From where does intelligence comes? From Paramatma Rishikesha. So he's coming to the point to explain the word ऋषिकेश। तो बोलते हैं हम लोग किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम उसकी तो ग्रॉस सेंसेस देखते हैं, आंखें देखते हैं, उसका नाक देखते हैं, उसके कान देखते हैं, मुंह देखते हैं, उसकी त्वचा देख सकते हैं, लेकिन हम उसकी सेंसेस के डायरेक्टर को नहीं देख सकते, है ना? जो उन सेंसेस को देखने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि डायरेक्टर ऑफ सेंसेस इज माइंड। माइंड जो है सभी सेंसेस का डायरेक्टर है, और उनको डायरेक्ट करता है कि तुमको क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। एंड द डायरेक्टर ऑफ माइंड इज इंटेलिजेंस। सी व्हाट अ स्टेटमेंट। माइंड जो है सेंसेस का डायरेक्टर है, और इंटेलिजेंस जो है माइंड की डायरेक्टर है। And the owner of intelligence is soul. और जो आत्मा है इस बुद्धि को ओन करता है, यानी उसका यानी क्या है, आत्मा जो है बुद्धि की स्वामी है। तो as soon as we say that intelligence, the question is whose intelligence? It is the soul's intelligence. उस आत्मा की बुद्धि है। और from where does the intelligence come? वो इंटेलिजेंस कहां से आती है? वो इंटेलिजेंस आती है फ्रॉम परमात्मा, परम आत्मा। सोल है ना, सोल का सुपर सोल, फ्रॉम सुपर सोल ऋषिकेशा, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। Therefore, this word is used here, ऋषिकेशा। इसलिए ये ऋषिकेश वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। The intelligence comes from Paramatma. Without the intelligence, we cannot act. It is just like how a child's intelligence, but it is guided by parents' intelligence. तो बुद्धि के बिना हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धि परमात्मा से ही आती है, जो सभी सेंसेस के स्वामी है। ऋषिकेशा, ऋषिक मीन्स सेंसेस एंड ईश मीन्स स्वामी। तो उस एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जिस तरह बच्चे की बुद्धि होती है, लेकिन वो डायरेक्ट कैसे होती है? पेरेंट्स की बुद्धि से। जब तक वो बच्चा है तब तक पेरेंट की बुद्धि से ही वो गाइड होती है। बच्चे को कहते हैं ऐसा करो तो वैसा करता है, वैसा करो तो वैसा करता है। इसी प्रकार से हमारी इंटेलिजेंस जो है परमात्मा से आती है, और वैसे ही गाइडेड भी होती है। उसमें और भी इंट्रिकेसीज हैं, पर अभी इसीलिए अभी यहीं तक हम लोग समझते हैं, और शना शना हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि कोई कहता है कि उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, वो बोलता है कि ये मेरी बुद्धि है। मेरी बुद्धि मतलब वो बुद्धि आई कहाँ से उसको? हम लोग देखेंगे कि वो बुद्धि किस प्रकार व्यक्ति को मिलती है।
जब हम कर्म के सिद्धांत को पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो है, समझने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा कर्मों के सिद्धांत के कारण भी होता है, परंतु वो जो नियम बनाया गया है उसके आधार से वैसी इंटेलिजेंस दे दी जाती है। Similarly, we have mind and intelligence, but they are being guided by the super intelligence of Krishna. Therefore, he is called Rishikesha. So we have to reach the platform where we can talk with Rishikesha. तो हमको ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा कि जहां हम ऋषिकेश से बात कर सकें, और दैट इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो वो ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, इवन सटल मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी किसी हद तक होगा, इच्छा करने की हद तक, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वो भगवान से डायरेक्ट जो उस संदर्भ में बात की जा सकती है, इट इज पॉसिबल। द मोर यू बिकम प्योरिफाइड, द मोर यू गेट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ऋषिकेशा हु इज विद इन यू। तो जैसे जैसे हमारी सेंसेस प्योरिफाई होती हैं, वैसे वैसे हमारे को भगवान से, अंदर से, परमात्मा से डायरेक्शंस मिलती जाती, जो हमारे भीतर ही विराजमान। जब हम सृष्टि की संरचना को देखेंगे तो हम लोग क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई और गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में देखेंगे कि जब सृष्टि की रचना होती तो कैसे वो हर एक कण कण में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म संहिता के अकॉर्डिंग अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सभी कण कण में भगवान प्रवेश करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? डोरमेंट भी रहते हैं, डोरमेंट यानी मटेरियल प्रत्येक कण कण में है, मतलब मटेरियल में डोरमेंट प्रेजेंस है उनकी, और एक्टिव प्रेजेंस है परमात्मा रूप में जीवात्मा के अंदर। तो प्यूरिफाइड का क्या मतलब है? Purified means to be no longer influenced by the modes of material nature. देखिए, अब प्रभुपाद जी ऋषिकेश वर्ड को गुडाकेश से जोड़ेंगे, क्योंकि दो वर्ड यूज किए गए हैं यहाँ पे। एक ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ हमने समझा, और गुडाकेश से कैसे जोड़ते हैं? Purified means to be no longer influenced by the modes of material nature. प्रकृति के गुणों से जो प्रभावित नहीं होता है उसको प्यूरिफाइड, यानी क्या कहते हैं हिंदी में, जो संशोधित, ऐसा कह सकते हैं, संशोधित या जो प्योर हो जाता है थोड़ा। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड गुडाकेश, गुडाका और ईशा, गुडाका प्लस ईशा, गुडाकेश। गुडाका मीन्स डार्कनेस एंड ईश when you become the master of the material world or the material senses. क्योंकि इस विश्व को मास्टर करने की सोचती कौन है? किसी व्यक्ति विशेष की सेंसेस सोचती है कि नहीं, इसको भी हमको कॉन्कर करना है, उसको भी कॉन्कर करना है। तो जब आप मटेरियल सेंसेस के कॉन्करर बन जाते हैं, मतलब आप उनके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, आप जो है कार्य करते हैं प्योरिफाइड इंटेलिजेंस के साथ में, यानी परमात्मा की डायरेक्शन में कार्य करते हैं, और यू आर नो मोर अफेक्टेड बाय सत्वा, रजस एंड तमस। आप सत्व गुण के अधीन या रजोगुण के अधीन या तमोगुण के अधीन होकर के कार्य नहीं करते हैं। आप इन गुणों को किसी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं या इन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। प्यूरिफाइड यानी पवित्र। दिस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स द मटेरियल सेंसेस, दैट्स ऑल। इस है ना, मटेरियल सेंसेस को ही ये मटेरियल वर्ल्ड कहा जाता है। सो इफ यू बिकम मास्टर ऑफ द मटेरियल सेंसेस, देन यू बिकम गुडाकेशा। देयरफॉर अर्जुना इज डिस्क्राइब्ड हियर गुडाकेश। यहाँ पे गुडाका को हमने देखा कि वहां बताया गया कि गुडाका का नींद भी होता है, और गुडाका का अर्थ जो होता है, नींद का एक दूसरा अर्थ है अज्ञानता।
Don't take it that Arjuna was misdirected. How could he be? He was constantly with Krishna. In the Chaitanya Charitamrita it is said, Krishna Surya Sam Maya Andhakar. So, जहां नहीं कृष्ण तहां माया रा अधिकार. कृष्ण सूर्य सम है और माया अंधकार है. जहां सन प्रेजेंट है वहां पे अंधकार का प्रेजेंस नहीं हो सकता, है ना. तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन मिसडायरेक्टेड हो गया था. वो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता एक्चुअली. सो गुडाका मीन डार्कनेस, माया, भ्रम जो हमें भ्रमित करती है. तो डार्कनेस एंड लाइट आर ऑलवेज देयर साइड बाय साइड. डार्कनेस एंड लाइट, जहां पे डार्कनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट. Wherever there is Krishna, there is no jurisdiction of darkness of Maya. भगवान जहाँ प्रेजेंट रहे, और अर्जुन के साथ तो हमेशा भगवान प्रेजेंट थे, तो वहां पे अंधकार यानी या भ्रम होने का सवाल नहीं पैदा होता. और भगवान कहते हैं 15:15 में भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबको स्मृति देता हूं और मैं सबके ज्ञान को खींच भी लेता हूं, विस्मृत भी मैं कर देता हूं. What you want to do and what is your past and what is your future, भगवान ये सब जानते हैं. क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका भूतकाल था और क्या आपका भविष्य होगा. कृष्णा knows everything. That is explained in Bhagavad Gita. वेदाहम समतीतानि, समतीतानि वेदाहम, मैं सब जानता हूं, समतीतानि सब कुछ जानता हूं. I know everything. So as soon as Arjuna asked him, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में च्युतः, जब भगवान को ये कहते हैं अर्जुन कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित कीजिए, एंड कृष्णा इमीडिएटली कैरिड आउट द ऑर्डर, एंड ही न्यू व्हाट ही वांटेड टू सी विद whom I have to fight, my friends and relatives, है ना. तो वो देखना चाहता है कि मैं किससे युद्ध करूंगा, अपने रिलेटिव से. तो वो हेजिटेट कर रहा था कि वो युद्ध करने का उसका अपने रिलेटिव से मन नहीं था. तो फिर ये कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये इग्नोरेंस अर्जुन में कहां से आ गई. अर्जुन तो गुड़ाकेश है, और गुड़ाकेश का अर्थ हमने जाना कि ये मटेरियल मोड्स के ऊपर है या मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर है. बट ही वॉज हेजिटेटिंग टू फाइट ऑन द प्रिंसिपल्स दैट दे आर माई रिलेटिव्स. वो ही हेजिटेट कर रहा था किस प्रिंसिपल पे, कि ये मेरे रिलेशन में है, तो मेरे किंसमैन है, मेरे फैमिली के मेंबर है. भगवान को ये मालूम था. स्टिल ही इज गुड़ाकेशा. हाउ वाज दिस पॉसिबल? क्योंकि वो भगवान के साथ है तो उसको ये पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनको वो फाइट करना चाह रहा है. तो उसका क्या उत्तर देते हैं आचार्यगण? The explanation is that it was by Krishna's desire that Arjuna played like an ordinary man. Otherwise, how would Bhagavad Gita have been spoken? Krishna cannot talk with an ordinary person, and Krishna cannot fight with an ordinary person. भगवान ये चाहते थे, उन्होंने, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया. तो भगवान ने अर्जुन की, भगवान कहते हैं ना, मत्तः स्मृति, मैं स्मृति देता भी हूं, खींच भी लेता हूं. तो भगवान उनको भ्रामयन सर्वभूतानि माया यंत्र रूढ़ानि, माया का यंत्र क्या है? ये शरीर है. तो अर्जुन को भगवान उस टाइम पे इल्यूजन में डालते हैं deliberately, so that he can be in such a situation so that Bhagavad Gita can be spoken for the ages to come. तो ये भगवान का प्लान के अंदर में चल रहा है.
तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इवन द डीमंस लाइक हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु वर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन्स। हिरण्याक्ष बहुत महान राक्षस, आपने सुना होगा स्टोरी हिरण्यकशिपु, जिसने प्रहलाद महाराज उनके पुत्र थे और उनको किस तरह से उन्होंने प्रताड़ना किया। वो भी ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो वैकुंठ में जय विजय नाम के ये 2 द्वारपाल थे भगवान के, और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चतुष कुमार जिनको कहा जाता है, वो जब वैकुंठ लोक में गए तो इन द्वारपालों ने उनको रोका और उन्होंने उनको रोकने के लिए श्राप दे दिया। तो भगवान ने उनको कहा कि अगर तुम मेरा शत्रु बनकर ये श्राप को भोगना चाहते हो तो 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर तुम मेरे मित्र बनकर आना चाहते हो तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे। तो जय विजय ने प्रेफर किया कि हम आपके शत्रु बनकर हम जल्दी से जल्द वैकुंठ वापस लौट आएंगे। तो कहते हैं so they preferred, oh I shall become your enemy sir so that I can come back here after 3 births। so भगवान को कहते हैं जय विजय कि हम 3 जन्मों में आपके शत्रु बनकर जल्दी वापस आ जाएंगे, अदरवाइज मित्र बनकर जाएंगे तो 7 जन्मों तक हमको ये सब झेलना पड़ेगा। तो जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और उसके बाद दंतवक्र और शिशुपाल, इस प्रकार वो हुए। तो और उसके पश्चात उनका मुक्ति हो गई, भगवान कृष्ण अवतार के पश्चात उनकी मुक्ति हो गई। Why? Krishna has all the propensities. Just as we sometimes want to mock fight, in the Vaikuntha world, there cannot be any fighting. So because Krishna wanted to exercise his fighting spirit, he sent his devotee to the material world. तो कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि भगवान सभी रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। हमने पहले भी जैसे देखा है, अब सभी रसों का माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं पारकीय, क्योंकि प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन ही वांट्स टू एक्सरसाइज दैट फाइटिंग स्पिरिट। तो वो इस तरह से सारा कार्य करते हैं। So he sent his devotees to the material world. तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष वो भगवान के भक्त हैं और इस तरह से उनको वहां भेजा गया। लेकिन यहाँ आकर एग्जैक्टली वो उस सारी चीजों को करते हैं अंडर द माया के अभिभूत होकर। You have to understand Krishna in this way as Hrishikesha. He knew that unless Arjuna would become affected family-wise, then how would Bhagavad Gita be spoken? Therefore, although Arjuna is Gudakesha, above darkness, by the will of Krishna, Hrishikesha, he played just like an ordinary man, affected by family affection. Therefore, Krishna said, my dear Parth, you wanted to see with whom you have to fight. Now, there is Bhishma, Drona, and many other kings. Are also descendant of Kuru dynasty, Dhritarashtra's son. See them very nicely and then prepare yourself to fight. This is the explanation of Hrishikesha and Gudakesha. तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे प्रिय पार्थ, तुम देखना चाहते हो कि तुम किससे लड़ाई कर रहे हो। अब यहाँ पे भीष्म है, यहाँ पे द्रोण है, बहुत सारे और भी राजा हैं। तो ये सारे कुरु डायनेस्टी के ये जो वंशज हैं, कुरु वंशज हैं, ये सारे जो है ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इनको बहुत अच्छे से देखिए और उसके पश्चात तुम युद्ध की तैयारी करो। मतलब भगवान का कहने का ये आशय था। और भगवान मतलब उसको ये सारी चीजें उसके मन में जो संशय पैदा होंगे उसमें, उससे जो क्वेश्चन वो प्रश्न पूछेंगे बहुत रेलिवेंट, और उसके जो उत्तर देंगे उससे
ये भगवत गीता का उदय होता है। और मानव मात्र के लिए आगे जीने के लिए हमें किस प्रकार हमें अपने जीवन यापन करना चाहिए, भगवान सब प्रकार से उसको समझाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि the Supreme Lord is so kind to his pure devotees that in proper time he calls such devotees up to him and thus creates an auspicious circumstances for the devotees. Maharaj Parikshit was a pure devotee of the Lord, and there was no reason for him to become extremely fatigued, hungry, and thirsty, because a devotee of the Lord never becomes perturbed by such bodily demands. क्योंकि वो कहते हैं कि जो प्योर डिवोटी होता है, अर्जुन गुड़ाकेश कह रहे हैं, जो नींद के ऊपर उसका विजय है या ज्ञान के ऊपर भी विजय है, तो वो अभी परीक्षित महाराज का एग्जांपल देते हैं कि परीक्षित महाराज बिल्कुल थक गए, फिर उन्होंने वो मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाला, तो ऐसा वो भ्रमित कैसे हो गए? There was no reason for him to become extremely fatigued, hungry and thirsty, because a devotee of the Lord never becomes perturbed by the bodily demands. है ना? भगवान का जो भक्त है ऐसा नहीं होता है. But by the desire of the Lord, even such a devotee can become apparently fatigued and thirsty just to create a situation favorable for the renunciation of the worldly activities. तो भगवान ऐसे पवित्र आत्मा को ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं. This is heavy stuff actually. Immediately ये सिंक इन नहीं होता है, लेकिन हम सृष्टा की दृष्टि से देखें, जो सृष्टि करता है उसकी दृष्टि से देखें, जो स्वराट है उसकी दृष्टिकोण से देखें, तो ये सारी चीजें फिट बैठती. और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि one has to give up all the attachments of worldly relations before one is able to go back to Godhead. भगवान की सेवा के निमित्त होने से हमको सारे इस संसार के संबंधों को के साथ जो संबंधों की अटैचमेंट है उसको छोड़ देना होता है, क्योंकि भगवान की सेवा बिल्कुल प्योर माइंड से की जाती है. कोई भी संबंध उसमें अफेक्ट नहीं कर सकता है, कोई सिचुएशन अफेक्ट नहीं कर सकती है. जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने एक प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार. क्या स्वभाव आचार? निज दुख विघ्न आदि न करे विचार. फिर कोई दुख है, कोई विघ्न है, भगवान की सेवा में वो बाधक नहीं बनता है. संबंधों के कारण व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन भगवान की सेवा में ऐसे संबंधों के कारण दुख से भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं आना चाहिए. जब वैसी परिस्थिति हो जाती है तब व्यक्ति भगवान को सेवा करने के एलिजिबल हो जाता है, और उसके लिए साधना करना व्यक्ति साधक. इसलिए साधना भक्ति से फिर भाव भक्ति का उदय होता है. रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति. वृंदावन के गोस्वामियों ने ये इसके ऊपर बहुत बिल्कुल सिक्वेंशली एंड लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दिया गया. The Supreme Lord never forgets his pure devotee, even though he may be engaged in so-called worldly affairs. Sometimes he creates awkward situation, and the devotee becomes obliged to renounce all the worldly affairs. The devotee can understand by the signal of the Lord, but the others take it to be the unfavorable and frustrating. जब भगवान ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, प्रभुपाद जी इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे. He was supposed to open a factory, chemical factory in Lucknow. और उनका एंड मोमेंट में सारे प्लान ध्वस्त हो गए. And then he remembered the words of his guru. Now it is time to wind up and go to Vrindavan to study scriptures and to follow. उनके गुरु महाराज ने की वर्ड बोला था, go and spread the Krishna consciousness in the Western world.
यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश। उन्होंने अपना फिर उसके पश्चात अपना हार्ट एंड सोल लगा दिया, एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। This is the mercy of the pure devotee। 1977 में प्रभुपाद जी तिरोधाम गए, तो आज इतने वर्षों के पश्चात भी the movement is, beaming like anything। Maharaj Parikshit was to become the medium for revelation of Srimad Bhagavatam by Lord Shri Krishna, and his grandfather Arjuna was the medium for the Bhagavad Gita। Had Arjuna not been taken up with an illusion of the family affection by the will of the Lord, the Bhagavad Gita would not have been spoken by the Lord himself for the good of all concerned। Similarly, had Maharaj Parikshit not been fatigued, hungry and thirsty at this time, Srimad Bhagavatam would not have been spoken by Srila Shukadev Goswami, the prime authority of Srimad Bhagavatam। तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुख को और दोषों को अनुदर्शन, उसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, मैं जस्ट प्रिएम्प्ट कर रहा हूं इस चीज को, कि इन दुखों को अगर हम देखेंगे, मृत्यु का दुख देखते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम तथा परम। रोज व्यक्ति मरता है, कोई ना कोई व्यक्ति मरता है, लेकिन जो उसको कंधे पे उठाते हैं वो कहते हैं कि ये तो मर गया, हम नहीं मरेंगे। ऐसा उसके मन में, अरे बेचारा मर गया, अरे भाई आपकी मृत्यु होने वाली। इस दुख को, इन दोषों को देखना और इन को देखने के पश्चात उन पे मनन चिंतन करना कि वास्तविकता क्या है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, यही भगवत गीता हमको बताती है। और हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर ऐसा है तो सब संसार छोड़ दें, क्या कर दें, किस प्रकार हम भक्ति में संलग्न रह सकते हैं। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की है, क्यों की है, वो सारी चीजें हम लोग शनै शनै देखेंगे। मैं थोड़ा सा ओवर टाइम हूं, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। नॉट टू वेस्ट any more time of anyone, just if anyone wants to speak about any questions are there, I'm sure there will be maybe hundreds of questions। I am free, I am available। आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर मैं नहीं दे सकता हूं तो आई विल कम बैक टू यू इन फ्यूचर टू आंसर दीज क्वेश्चन, क्योंकि इनके द्वारा मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। तो इसी के साथ ही हरे कृष्णा टू एवरीवन। आई रिक्वेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, द्वंद्व, वो ये वर्ड इसमें कहाँ आया, मतलब उसमें द्वंद्व उसमें दिया हुआ है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में। द्वंद्व हाँ हाँ। द्वंद्व का अर्थ होता है ड्युअलिटीज। द्वंद्व मतलब दो पहलू होते हैं, कि द्वंद्व जैसे उसका दो चीजों के मध्य उसको कहा जाता है। द्वंद्व का मतलब दो चीजों के मध्य, इसका अर्थ ये होता है। ड्युअलिटी मतलब जैसे द्वंद्व युद्ध बोलते हैं हम, तो दो व्यक्तियों के मध्य जो युद्ध होता है द्वंद्व युद्ध होता है। Understanding द्वंद्व is also विरोधाभास। So यहाँ पर I think अगर गीता में हम देखें प्रभु जी, तो दो पक्षों में भी है, दो सोच में भी है, दो विरोधाभासी चीजों के बीच में द्वंद्व, जो आपके हम लोग के दिल दिमाग में भी कभी कभी चलता रहता है ना, कि ये करें कि कैसे करें, you know, when you are caught between the two things. So what you said is exactly that, but it is also
विरोधाभास of तो महाभारत is always Exactly. I think full of या दो चीजों के full बीच of में विरोधाभास yes yes तो या दो चीजों मैं के तो बीच प्रभु में जी मेरा ये विरोधाभास। 1 घंटा जो है इनफैक्ट माय एंटायर फैमिली नोस कि ये